बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 205 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड को। सेक्शन 205 को पढ़ने से पहले हम सादा अल्फाज में इसको समझ लेते हैं। सेक्शन 205 ऐसे जुर्म से मुतालिक है जिसमें किसी शख्स का फर्जी नाम रखकर धोखा दिया जाए, और सिर्फ ये इसी हद तक मुहित नहीं है, बल्कि अगर कोई शख्स किसी असल शख्स के बजाय इसका नाम इस्तेमाल करता है, इसका हस्ब नस्ब इस्तेमाल करता है, या फिर किसी असल शख्स के बजाय अगर कोई दूसरा शख्स कोई इकबाली बयान देता है, कोई एडमिशन करता है, या फैसला को तस्लीम करता है, या फिर किसी अदालती परवाना यानी कि अदालती हुक्म की खुद पर तामील कराता है, यानी कि जब उसको कोई अदालती परवाना मिलता है तो वो असल शख्स बनकर उसकी तामील खुद कर लेता है ताकि ये महसूस हो कि असल शख्स ने इसकी तामील की है। इसके अलावा जब किसी जमानतनामा पर जो कि अदालत में दाखिल किया जाता है उस पर जामिन या उस पर मौजूद जो तस्दीकी गवाह होता है, जब भी जमानतनामा तहरीर किया जाता है तो उस पर जामिन भी होता है, उसका तस्दीकी गवाह भी होता है। अगर वो अशखास अपने कवाइफ गलत तहरीर करते हैं तो ऐसी सूरत में भी ऐसे अशखास के खिलाफ सेक्शन 205 के तहत कार्रवाई होगी। मिसाल के तौर पर किसी अदालती दीवानी में कोई दीवानी केस चल रहा है, आप तकमील मुआहिदा का केस ही ले लें। तकमील मुआहिदा के केस में डिफेंडेंट अगर अदालत में आकर तस्लीमी बयान दे दे तो प्लेंटिफ के हक में केस डिग्री हो जाता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, डिफेंडेंट आता है जो कि असल डिफेंडेंट नहीं होता, बल्कि वो अपने आप को असल शो करता है, उसी जैसा हुलिया बना लेता है और अदालत को धोखा देकर वो अपना तस्लीमी बयान दे देता है। तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। या फिर किसी बेल मैटर में जो मुद्दई पार्टी होती है वो अगर अदालत में बयान दे दे तो मुलजिम को उसमें बेल मिल सकती है। वैसी सूरत में अगर मुद्दई खुद नहीं पेश होता बल्कि कोई और शख्स अपना फर्जी नाम रखकर और अदालत को धोखा देकर बतौर मुद्दई अदालत में बयान दे देता है और अदालत से हुक्म हासिल कर लेता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के खिलाफ इस सेक्शन यानी कि सेक्शन 205 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह अगर जमानतनामा अदालत में दाखिल किया जाता है जो कि किसी भी दीवानी मुकदमे में या फौजदारी मुकदमे में दाखिल किया जा सकता है, अगर उस पर जामिन अपने गलत कवाइफ दर्ज कर दे या फिर तस्दीकी गवाह अपने गलत कवाइफ दर्ज कर दे और रिहाई का हुक्म हासिल कर लें, तो ऐसी सूरत में भी इन अशखास के खिलाफ सेक्शन 419 के तहत कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि सेक्शन 205 के तहत यानी कि इसी सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब हम सेक्शन 205 को पढ़ लेते हैं। फॉल्स पर्सनेशन फॉर पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन सूट और प्रोसिक्यूशन, यानी कि किसी एक्ट या कार्रवाई की गर्ज से किसी सूट में या किसी प्रोसिक्यूशन में यानी कि किसी नालिश में या किसी इस्तगासा में झूठा शख्स बनकर पेश होना। इसमें बताया गया है जो कोई झूठ मूठ कोई और शख्स बनकर इस इख्तियार किए हुए किरदार में कोई इकबाल करे या बयान दे या कोई हुक्मनामा जारी करवाए या हाजिर जामिन या माल का जामिन बन जाए या दीवानी या फौजदारी इस्तिगासा में कोई और एक्ट करे, तो ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी वो 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, जो कि सादा भी हो सकती है और कैद बामुशक्कत भी हो सकती है, या फिर ऐसे शख्स को जुर्माना आयद किया जाएगा या फिर दोनों सजाएं दी जाएंगी। इस सेक्शन के तहत मुल्जिम को मुजरिम साबित करने के लिए जरूरी है कि ये साबित किया जाए कि मुल्जिम ने इस मुकदमा में किसी शख्स की जगह खुद को वो शख्स जाहिर किया। दूसरे नंबर पे ये साबित करना जरूरी है कि इसने इकरार जुर्म किया
या फिर इस तरह का अदालत को धोखा देने के लिए कोई भी एक्ट किया जिससे अदालत के हुक्म पर फर्क आता हो। इसने ऐसा इकरार जुर्म वगैरह इस इख्तियार करदा हैसियत से किया, यानी कि इस पर्सनेशन से किया जो उसने हुलिया इख्तियार किया हुआ था। चौथे नंबर पे ऐसा इकरार वगैरह किसी दीवानी मुकदमा में या फौजदारी मुकदमा में किया गया हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा दी जा सकती है। इस सेक्शन के तहत ऐसे शख्स के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी है कि वो अदालत जिस अदालत के रूबरू ऐसे शख्स ने ऐसा जुर्म किया हो, या फिर वो अदालत जिसके मातहत वो अदालत हो, उसकी तरफ से तहरीरी इस्तगासा किया जाना जरूरी है। सेक्शन 205 के तहत जो कार्रवाई होगी वो सेशन जज की कोर्ट कर सकती है या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल की कोर्ट कर सकती है। इसके अलावा इस सेक्शन के तहत जो जुर्म होगा वो नाकाबिले दस्तअंदाजी पुलिस होगा और वारंट काबिल जमानत होंगे। इसके अलावा ऐसा जुर्म नाकाबिले राजीनामा होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।